क्या होता है जब दो पॉइंट्स के बीच में एक तीसरा पॉइंट आके उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को सेगमेंट करता है, मतलब डिवाइड करता है। ये सब हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला के अंदर। मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे कि हम ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जो कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हो, मतलब उसके सेक्शन कर रहा हो। और लाइन सेगमेंट हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में लाइन का पार्ट जो होता है वो कहलाता है। अब आप मान लीजिए कि हमारे पास में P और Q दो पॉइंट्स थे, इनसे मिलके बनने वाला लाइन सेगमेंट PQ है और बीच में कहीं से R पॉइंट आता है और इसी लाइन पे एग्जिस्ट करता है। अब ये R पॉइंट जो होगा इस लाइन को मान लीजिए M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये रेशियो होता है, ठीक है। इसको हमेशा रेशियो की टर्म में ही आपको समझना है, इसको लेंथ की टर्म में मत समझिएगा, गलती हो जाएगी। रेशियो की टर्म में ही समझिए इसको। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन फॉर्मूला, इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और इसी का R का Y कोऑर्डिनेट क्या होगा? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इजी। अब इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? फर्स्ट होता है टाइप 1 क्वेश्चन, फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट व्हेन रेशियो इज गिवन। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। यहाँ पे रेशियो गिवन है, कहीं पे अपने को पॉइंट गिवन होगा जो मिड में आ रहा है और रेशियो निकालना पड़ेगा। अब आपको इस पूरे चैप्टर में ये चीज ध्यान रखनी है कि ये पॉइंट जो होगा ये इनके बीच में कहीं होगा, बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग इंटरनल सेक्शंस की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नली सेक्शन भी होता है मैथ्स में, बट वो हम लोग बाद में बात करेंगे बड़ी क्लासेस में। फिलहाल हम लोग ये बात करते हैं कि ये R पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे ही लाई करेगा, मतलब इन P और Q पॉइंट्स के बीच में कहीं होगा। ऑलराइट। सो टाइप 1 का क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट व्हेन रेशियो इज गिवन। हमारे पास में ऑलरेडी रेशियो होगा, हमारे पास में वो दो पॉइंट गिवन होंगे जिनके बीच में लाइन सेगमेंट बन रहा है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही कहीं एक तीसरा पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। सो विदाउट फर्दर अडू सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमको आइडिया मिल जाता है कि हमारा क्वेश्चन दिख कैसा रहा है। मान लीजिए कि पहला पॉइंट जो हमको गिवन है वो P है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3। सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं 8, 5 और इसका नाम हम लोगों ने रखा है Q। ऑलराइट। अब तीसरा पॉइंट बीच में से कहीं आता है, इसको आप रैंडमली कहीं भी बना सकते हैं, पर इससे मैं आइडिया ले रहा हूं थोड़ा सा। 3:1 बोला ना इसने, तो मैं थोड़ा इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ बना रहा हूं, बिकॉज 3:1 ऑब्वियसली 3 जो पोर्शन होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। तो ये चीजें बेसिक ध्यान रखोगे तो फायदे में रहोगे हमेशा। सो x, y। नाउ हम लोगों को निकालना क्या है? इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मतलब हमको x और y निकालना एकदम आसान काम है। पहले हम लोग चीजें मेंशन कर लेते हैं। सो यहां पे हमारा M1 कहलाएगा 3, M2 कहलाएगा 1, और इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 कह देते हैं ताकि हम लोगों को फॉर्मूला निकालने में आसानी रहे। ये x1 y1, ये x2 y2। सो द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इंटरनल पॉइंट R विल बी, फॉर्मूला याद करना मेरे साथ में, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। एकदम आसान। सो बस अब पुट करनी है वैल्यूज अपने को। सो x इज इक्वल्स टू M1 की वैल्यू हमारे पास में 3 है, x2 हमारे पास में 8 है, प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास में 1 है, और x1 की हमारे पास में वैल्यू 4 है, अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 मीन्स 3 प्लस 1। सो x क्या हो जाएगा? 8 3 जा 24 प्लस 4 अपॉन 4। सो इट विल गिव अस 28/4 मीन्स 6। सो हमारा R का x कोऑर्डिनेट तो 6 आ गया है। अब हमको सेम काम करना है y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। फॉर्मूला एकदम सेम है, आइडेंटिकल फॉर्मूला है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहां जहां पे x था वहां पे आप y पुट कर दीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला में ही आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे जाएगा।
सो y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 एग्जैक्टली। सो y इज इक्वल्स टू m1 हमारे पास में अगेन 3 है, इस बार आएगा y2 हमारे पास में 5 है प्लस m2 हमारे पास में 1 है और y1 हमारे पास में -3 है अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो सेम रहता है, डिनोमिनेटर सेम बना रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 अपॉन 4 दैट विल गिव अस 12/4 एंड द रिक्वायर्ड x कोऑर्डिनेट विल बी 3। सो ये हमारे जो इंटरनली पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए हैं 6,3। एकदम आसान क्वेश्चन, ये टाइप 1 का क्वेश्चन था। इसके जैसे ही और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज। सो ये भी हम लोग देखते हैं। देखो लैंग्वेज का ध्यान रखना, लैंग्वेज से ही टाइप बना है क्वेश्चन का। यहां पे क्या हो रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने अपने को जो कि इन दो पॉइंट्स -1,7 एंड 4,-3 से ज्वाइन होने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। सो सिंपली अब अगर मैं विदाउट डायग्राम इसको करने की कोशिश करूं तो देखना वो भी आसान है। m1 is 2, हमेशा यहां पे जो रेशियो में फर्स्ट टर्म होगी वो m1 कहलाएगी, ऑलराइट, और m2 is 3 एग्जैक्टली। और अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ले सकते हो, x1 is -1, y1 is 7, again x2 is 4 एंड y2 के लिए जगह नहीं बची मेरे पास में, तो थोड़ा सा मैं इसको श्रिंक कर देता हूं, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है बड़ा छोटा कर देने की। ठीक है, एंड y2 is -3। फॉर्मूला हम लोगों को पता है ऑलरेडी, सीधा हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल्स टू m1 y2। देखो m1 ये रहा, सॉरी x इज इक्वल्स टू m1 x2, m1 ये रहा, x2 ये रहा, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 प्लस m2 x1, m2 हमारे पास में 3 है और x1 हमारे पास में -1 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा -3 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और m2 का एडिशन अगर आप लोगे तो 5 आएगा। ठीक है, m1 क्योंकि 2 है, m2 3 है, तो जितनी जगह है उतना काम कर रहा हूं मैं। 5 अपॉन 5 ये कैंसिल होके क्या आ गया, इसका x कोऑर्डिनेट 1। आसान लगा एकदम। अब सिमिलरली हम लोग y के लिए भी सेम चीज अप्लाई करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू अगेन m1 y2, तो m1 हमारे पास में 2 है एंड y2 देखिए हमारे पास में 3 है, तो मल्टीप्लाई -3 है, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे ये -6 प्लस m2 y1, m2 हमारे पास में 3 है और y1 हमारे पास में 7 है, सो 7 3 जा 21। अगेन नीचे m1 प्लस m2 सेम आने वाला है, उसमें आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ, हमारे पास में बचा 15, 15/5 is 3। सो इतने छोटे से में हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं 1,3। आई होप ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे। अब इसमें उल्टा है, हमको पॉइंट दे रखा होगा जो कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, हमको इस बार वो रेशियो निकालना है जिसमें वो लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या गिवन होता है। इन व्हाट रेशियो, देखो पहली लाइन में इसने अपने से पूछ लिया कि इन व्हाट रेशियो, बताइए किस रेशियो में द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। दैट मीन्स लाइन सेगमेंट जो बना है वो A और B पॉइंट से मिलके बना है। ठीक है, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से, -6,10 एंड 3,-8, और डिवाइड करने वाला कौन है, -4,6। तो अब मुझे नहीं पता ये कहां आने वाला है, इसलिए मैं सिंपली इसको रैंडमली कहीं भी मार्क कर देता हूं। और C के कोऑर्डिनेट्स इस बार हमको गिवन है -4,6। अब मान लीजिए इस बार हमको m1 m2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास में जो रेशियो है वो m1 एंड m2 है। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड दिस रेशियो। ध्यान रखिए आपको इसमें ये रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको करने की एक आसान ट्रिक है, हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। एक लॉन्ग ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, दोनों ही एनसीईआरटी में दे रखे हैं। हालांकि दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, या तो आप डायरेक्टली m1 को m1 ही रखिए, m2 को m2 ही रखिए और सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर हम लोग एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे
कि m1 बाय m2 के रेशियो को हम लैम्डा या कोई भी कांस्टेंट, आप k भी मान सकते हैं, लैम्डा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, और डिनोमिनेटर में अपने आप क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप m1 की जगह पे यहां पे लैम्डा यूज कर लीजिए, m2 की जगह पे यहां पे 1 यूज कर लीजिए, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। तो अब हम लोग इसको दोनों तरीकों से करने वाले हैं। सबसे पहले मैं m1 रेशियो m2 से ही करूंगा, ठीक है, फिर मैं लैम्डा रेशियो 1 वाला मेथड भी बता दूंगा, तो आपको दोनों तरीके आ जाएंगे। अब सबसे पहली चीज ये मार्क कर लीजिए आपको क्या क्या गिवन है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गए हमेशा की तरह। ये हमारे मिड पॉइंट जो बीच में आ रहा है, नॉट मिड पॉइंट, बीच में आ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y, और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया लाइन सेगमेंट का x2 y। रेशियो हमारे पास में m1 m2 है, तो टेक्निकली हमको करना क्या है, हमको वही सेक्शन फॉर्मूला काम में लेना है, बट इस बार m1 m2 की वैल्यू की बजाय हम लोगों को x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, x कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, और खास बात यह है कि यहां पे मुझे ये फॉर्मूला 2 बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में मेरा काम हो जाएगा, तो मैं जगह फुल काम में ले सकता हूं। ऑलराइट, देखिएगा अभी आपको पता पड़ेगा कि मुझे दोनों फॉर्मूला लगाने की क्यों जरूरत नहीं है। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट जो था बीच वाले पॉइंट का, मतलब पॉइंट सी का, जिसको मैंने पॉइंट सी माना था, वो -4 हमको ऑलरेडी गिवन है। अब m1 की वैल्यू नहीं गिवन, हमको m1 निकालना है। ठीक है, x2 हमारे पास में है 3 प्लस m2 की वैल्यू भी नहीं गिवन, वो हमको निकालना है, और x1 की वैल्यू है हमारे पास में -6, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, सो लगने दिखने में बहुत हार्ड लगता होगा ये क्वेश्चन, बट सॉल्व करने में एकदम लल्लू क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -4 को सामने भेज दिया, यहां इसको हमने ओपन करा तो 3m1 बन गया, और ये -6m2 बन गया। अब हम लोग LHS को भी ओपन करने वाले हैं, -4m1 एंड -4m2, और RHS में क्या आ गया, 3m1 -6m2। अब छोटा सा काम करना है, जितनी भी m1 वाली टर्म्स हैं उनको आप एक साथ ले जाइए, और m2 वाली टर्म्स को एक साइड ले जाइए। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में मैं सिर्फ m1 बनाने वाला हूं, तो मैं m1 को इधर ले आता हूं राइट हैंड साइड से, और यहां से m2 वाली टर्म को राइट में ले जाता हूं। सो -4m1 -3m1 हो जाएगा, एंड -6m2 ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, और यहां से -4m2 शिफ्ट होके +4m2 बन के RHS में चला जाएगा। अब देखिए यहां पे टोटल कितना हो गया, -7m1, और RHS में टोटल कितना हो गया, -2m2। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, 6 बड़ा है तो नेगेटिव का साइन रहेगा। अब सबसे पहली चीज, दोनों साइड पे साइन सेम है, दोनों को कैंसिल कर दो, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। अब याद कीजिए हमको निकालना क्या था, यहां पे हमको वो रेशियो निकालना था जिसमें ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है, और रेशियो मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि m1 बाई m2 होता है, तो इस m1 को मैं यहीं रखूंगा, इसके कोएफिशिएंट 7 को मैं सामने भेज दूंगा, इस 2 को मैं यहीं रखूंगा, पर m2 को मैं m1 के नीचे भेज दूंगा, तो मेरा m1 बाई m2 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो करें इसको। सो हमारे पास में क्या हो जाएगा, m1 is upon m2 is equals to 2:7, और यही इसका आंसर है। तो मैंने पहले ही कहा था, दिखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगता है, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑलराइट, समझ में आ गया। अब हम इसको सेकंड मेथड से करते हैं, ऑलमोस्ट सेम है, आइडेंटिकल है, बस उसमें थोड़ा सा काम कम हो जाता है हमारा। ठीक है, आंसर आपको याद रखना है कि ये 2:7 है। अब सेकंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग m1 और m2 के रेशो को लैम्डा रेशो 1 मान लेते हैं। अब आप यहां पे लैम्डा की बजाय k काम में लें, k रेशो 1 ले, या फिर अपना नाम भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लैम्डा सिर्फ एक सिंबल है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, देख के घबराना नहीं है ये लैम्डा कहां से आ गया। ठीक है, सो m1 बाय m2 के रेशो को हमने लैम्डा रेशो 1 मान लिया। अब इसका एप्लीकेशन क्या है कि जब आप फॉर्मूले के अंदर m1 पुट करेंगे वहां पे आप लैम्डा रख देंगे, और जहां पे आप m2 पुट करने वाले हैं वहां पे आप सिंपली 1 रख देंगे। उससे होता क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती है, और इन दी एंड हमारी जो इक्वेशन बनती है उसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट रह जाता है लैम्डा, और हमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है। और लैम्डा किसके इक्वल है, m1 बाय m2 के इक्वल।
ठीक है। सो इस मेथड को करने के लिए थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं, लेट m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू लैम्डा। ऑलराइट, सो अब जब हम लोग फॉर्मूला यूज लेंगे तो उसमें m1 की जगह पे लैम्डा रखा जाएगा और m2 की जगह पे 1 रखा जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था हमारा, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार फॉर्मूला याद होगा। मैं देखिए हर बार लिख रहा हूं तो आपको भी हर बार लिखना चाहिए फॉर्मूला। x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट हमको ऑलरेडी गिवन है, वो है -4। अच्छा, इसको भी एक ही बार करने की जरूरत है तो मुझे जगह ज्यादा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। सो x इज -4, m1 की जगह पे अब आ गया लैम्डा, x2 था हमारे पास में 3, ठीक है, प्लस m2 की जगह पे इस बार आ गया हमारे पास में 1 और x1 की जगह पे क्या था, -6 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स लैम्डा प्लस 1। तो देख रहे हो यहां से एक कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो गई, यहां पे m2 हुआ करता था, अब यहां पे 1 आ गया। ऑलराइट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, -4 लैम्डा प्लस 1, यहां पे ये बन गया 3 लैम्डा एंड -6। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया -4 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा -6। अब आपको, अब तक अगर आप टिके हुए हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि लैम्डा को हम लोग इधर सेंड कर देंगे और जो बाकी की कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे ताकि हमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाए। तो -4 लैम्डा -3 लैम्डा और सामने की तरफ ये जाएगा -6 ऑलरेडी वहां पे है, -4 सामने जाके +2 बन जाएगा। सो LHS में हमारे पास में आ गया -7 लैम्डा और RHS में हमारे पास में -2 है। तो सबसे पहली चीज, जब भी दोनों साइड पे सेम साइन हो तो उसको आप कैंसिल कर दीजिए बिना समय गवाए। एंड देन आपको क्या करना है, लैम्डा रिक्वायर्ड है तो लैम्डा को अकेले को यहां छोड़ दो, 2 ऑलरेडी सामने था, 7 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और आपका आंसर फिर से क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2/7। पर फिर से हमको लैम्डा नहीं निकालना था, हमको निकालना क्या था, m1 रेशो m2, और मैंने लैम्डा ही क्या माना था, m1 रेशो m2। सो आपको लास्ट स्टेप में वापस लिखना पड़ेगा, सिंस लैम्डा इज m1 रेशो m2, so our ratio is 7, the required ratio is 7। एकदम आसान। नाउ अब इसी सेक्शन फॉर्मूला से एक एप्लीकेशन निकल के आती है, मिड पॉइंट। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि इस बार जो हमारा बीच वाला पॉइंट था जो कि सेक्शन कर रहा था PQ लाइन सेगमेंट को, वो इस लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है मतलब P से R की डिस्टेंस और Q से R की डिस्टेंस का जो रेशियो है वो सेम है, वो 1 है, रेशियो इज 1। दैट मींस ये पॉइंट कहां लाया करेगा, इन दोनों के एकदम मिड में। बात समझ में आती है? सो करना कुछ भी नहीं है, आपको सेक्शन फॉर्मूला याद है, आपका आधा काम ऑलरेडी हो चुका है। देखिए m1 और m2 की जगह पे सेक्शन फॉर्मूला में 1 पुट कर दीजिए, यहां पे m1 था 1 पुट कर दीजिए, m2 की जगह 1 पुट कर दीजिए, यहां पे भी m1 की जगह 1 पुट कर दिया, m2 की जगह 1 पुट कर दिया। तो x2 के साथ में 1 मल्टीप्लाई में तो अकेला x2 लिखेंगे हम लोग, x1 के साथ में 1 मल्टीप्लाई में तो अकेला x1 लिखेंगे हम लोग, और नीचे 1 + 1 ऐड होके क्या हो जाएगा 2। और सेम काम किसके साथ में हुआ, y के साथ में। तो ये जो पॉइंट निकला है हमारे पास में, ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकले हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट, बिकॉज ये इन दोनों पॉइंट्स P एंड Q के बिल्कुल मिड में लाया करता है। एकदम आसान है। तो अब इसी मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 3। देखने में इतना बड़ा लगता है, बहुत हार्ड लगता है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, जबकि एकदम लल्लू क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा बस अपना दिमाग खोल के रखो, बच्चों वाला क्वेश्चन है। To conduct the sports day activity in your rectangle shaped school ground ABCD, lines have been drawn with the chalk powder at the distance of 1 meter each। ओके, लाइंस ड्रॉ करी गई हैं चॉक पाउडर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे। ये रही वो लाइन, ये जो दिख रही है A से B के अलोंग। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए। सो ये A से B के अलोंग ये लाइंस ड्रॉ करी गई हैं। ये जितनी भी लाइंस है ना, ये एक फर्स्ट लाइन जा रही है, ये सेकेंड लाइन जा रही है, ये सारी लाइन 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये चीज क्लियर हो गई। अब
100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। और ये देख रहे हैं आप लोग, फ्लावर पॉट है यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं एक दूसरे की से 1 मीटर की डिस्टेंस पे। सो ओवरऑल यहाँ पे मतलब ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। एडी लाइन को अगर आप देखो तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ए बी लाइन को देखो तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। अब वाई एक्सिस की जो ओवरऑल लेंथ है वो कितनी होगी, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो हमारी एडी वाली जो लाइन होगी उसकी ओवरऑल डिस्टेंस कितनी होगी, एडी इज इक्वल टू 100 इंटू 1, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स हैं और 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो एडी की जो ओवरऑल लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 100 मीटर। बताओ, ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, क्वेश्चन अब शुरू होता है, क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है यहां से। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका जो हुआ है वो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी कवर कर रही है और वो सेकेंड लाइन पे है। तो सेकेंड लाइन पे बोलने का मतलब क्या है, सेकेंड लाइन मतलब ये वाली लाइन, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। गॉट इट? सेकेंड लाइन का मतलब वाई एक्सिस से 2 की डिस्टेंस, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वही तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो निहारिका का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब उसकी एब्सिसा 2 है। अब उसकी हमको ऑर्डिनेट निकालना है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, और वो कौन बता रहा है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी। सो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं निहारिका, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, बिकॉज शी इज ऑन सेकेंड लाइन, शी इज ऑन सेकेंड लाइन। अब वाई कोऑर्डिनेट कौन निकाल के देगा अपने को, वाई कोऑर्डिनेट ये निकाल के देगा कि वो ए डी के अलोंग कितना दूर गई है। सो वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक छोटा सा अपने को वर्ड दे रखा है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी। सो यही निकाल लें हम लोग, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, और एडी की ओवरऑल हमको कंप्लीट लेंथ पता है 100 मीटर, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ 100, दैट मींस 25 मीटर। सो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल गए। निहारिका को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2,25। बताओ, इतना क्लियर है? निहारिका के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए आसानी से। अब हमारे पास में जगह की शॉर्टेज हो गई है। ओके, मैं इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूं। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे कैंडिडेट की, जिसका नाम है प्रीत। ओके, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन दी 8th लाइन। ठीक है, प्रीत जो है वो 8th लाइन पे 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है एग्जैक्टली। तो प्रीत का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मैं सेकंड लिखने वाला हूं यहां पे प्रीत। सो प्रीत का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, is equals to 8 because she is on 8 line, और उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू एडी, बिकॉज उसने एडी की 1/5 डिस्टेंस कवर कर ली है। सो 1/5 इंटू 100, सो 20। ओके, और इसमें हमको कोऑर्डिनेट्स के साथ में डिस्टेंसेस भी दे रखी हैं। आप देखेंगे तो मीटर में सब कुछ दे रखा है, तो मैं मीटर भी लिख रहा हूं डिस्टेंस को, बट अगर मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करूंगा प्रीत के, तो मुझे ये यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत है। सो इट विल बिकम 8,20। अभी हमारा क्वेश्चन हुआ नहीं है, आधा क्वेश्चन हुआ है, अभी हमने इनफैक्ट पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, आगे वो पूछ क्या रहा है। ओके, Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining two flags where she should be posting her flag. So, अब इसमें पूछा क्या गया है कि ये जो दो गर्ल्स थी निहारिका और प्रीत, इनके एकदम बीच में, मतलब इनसे बनने वाले लाइन सेगमेंट के एकदम मिड में रश्मि को एक फ्लैग लगाना है। तो हमको उस फ्लैग की पोजीशन पता करनी है, दैट मींस हमको मिड पॉइंट पता करना है। तो ये क्वेश्चन मिड पॉइंट का ही क्वेश्चन था। लैंग्वेज इतनी घुमा के दी है ताकि बच्चे घबरा जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, जबकि ये लल्लू क्वेश्चन है एकदम। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट। सो अब मिड पॉइंट निकालना एकदम आसान है। हमारे पास में दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए, हम थोड़ी सी जगह यहां पे बना लेते हैं।
ये हमारे पास में प्रीत के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और ऑलरेडी हमारे पास में रश्मि फर्स्ट गर्ल जो कि निहारिका थी उसके भी कोऑर्डिनेट्स हैं। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम आसान, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है आपको, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। सो द मिड पॉइंट इज, मिड पॉइंट जो होता है x, उसको आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, जो दो पॉइंट दे रखे हैं उनके x कोऑर्डिनेट्स को लीजिए, ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमको जो दो पॉइंट दे रखे थे उनके x कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में 2 एंड 8, ऐड करा 2 से डिवाइड करा, तो x हमारा क्या आ गया 10/2 दैट इज 5। आसान। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी ऐसे निकलता है मिड पॉइंट का, जो दो पॉइंट दे रखे हैं उनकी y कोऑर्डिनेट्स लीजिए और ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। मिड का मतलब यही होता है। सो y क्या आ जाएगा हमारे पास में 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 अपॉन 2, सो दैट विल गिव अस 45/2 और 45 का आधा 22.5। सो द कोऑर्डिनेट्स वेयर रश्मि हैज टू पोस्ट द फ्लैग विल बी 5, 22.5। आसान लगा एकदम, मजा आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं ट्राई सेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट या फिर क्वाड सेक्शन, मतलब लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले या तो हमसे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं या फिर लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हमसे 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं। सो एग्जांपल नंबर 8 इसी पे बेस्ड है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन दैट इज डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, जो कि मैं बोल चुका हूं, of the line segment joining the points A which is 2, -2 and B which is -7, 4। तो सबसे पहला काम हमारा वही है कि हम लोग A और B को मार्क कर लेते हैं। सो ये हमारा लाइन सेगमेंट AB है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 2, -2, सो 2, -2 और हमेशा की तरह इनको मैं बोल दूंगा x1, y1। सेकेंड पॉइंट है हमारा B जिसके कोऑर्डिनेट्स है -7, 4 और इसको हम लोग बोल देंगे x2, y2। अब यहां पे 2 पॉइंट्स है। अब ये 2 पॉइंट्स इस पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट का नाम मैंने रख दिया P1 और सेकंड पॉइंट का नाम मैंने रख दिया P2। खास बात क्या है कि ये लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर सबसे आसान तरीका यह है कि आप सबसे पहले कोई एक पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखिए कि ये पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को कितने सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो अगर मैं पॉइंट P1 की बात करूं, सो फॉर पॉइंट P1, सो P1 के अगर लेफ्ट में देखूं तो मैं सिर्फ एक मुझे 1 दिखाई दे रहा है और राइट हैंड साइड पे देखूं तो मुझे 1 और 1 2 दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1/m2। अगर मैं इसके लिए लूं तो लेफ्ट वाला होता है m1 जो कि 1 है और राइट साइड पे 2 हो जाएगा। सो दैट मींस P1 पॉइंट क्या डिवाइड कर रहा है 1:2 में। और सिमिलरली अगर मैं फॉर पॉइंट P2 लूं, फॉर पॉइंट P2, सो ये कैसे डिवाइड करेगा। अब P2 के लिए हम लोग देखते हैं। सो P2 के लेफ्ट में आप देखिए, लेफ्ट में जितना भी आएगा वो इसके लिए m1 है। सो P2 के लेफ्ट में 1 और 1, सो दैट मींस m1:m2। सो लेफ्ट पार्ट कितना है इसका 1 और 1 2 और राइट पार्ट कितना है 1। बस आप इसी फैक्ट को काम में लीजिए, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट अलग अलग निकालिए। अब चाहे आपको 2 पॉइंट निकालने के लिए दिए हों, बीच में 3 पॉइंट निकालने के लिए दिए हों या 4 पॉइंट निकालने के लिए दिए हो, आप आसानी से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इजी, खुद कर सकते हैं। अब लास्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, माय बैड, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इफ a and b are -2, -2 and -2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is 3/7 of AB। ओके, थोड़ी सी कहानी बदल गई, लैंग्वेज बदल गई, डरने की कोई बात नहीं है, एकदम आसान है। सो सबसे पहला काम वही है, जो तरीका सिखाया है उसी को फॉलो करो। सबसे पहले मैंने A और B पॉइंट्स को मार्क कर लिया क्योंकि ये सबसे आसान काम है। तो जो दिखता है सबसे पहले वही काम करो। A के कोऑर्डिनेट -2, -2, B के कोऑर्डिनेट 2, -4। हमेशा की तरह क्या बोल दूंगा इनको मैं, x1 y1 और x2 y2।
ये हमारा काम खत्म हो गया। अब इनके बीच में कोई एक पॉइंट P लाई कर रहा है। अब P क्या है अभी तक मुझे नहीं पता, बस मैंने इसके कोऑर्डिनेट कह दिए x, y, मान लो इसके कोऑर्डिनेट होंगे। ऑल राइट, अब हमको एक चीज गिवन है दैट AP इज 3/7 ऑफ AB। मतलब ये जो पार्ट है A से लेके P तक का पार्ट, ये 3/7 ऑफ AB है। इस पूरी लाइन सेगमेंट का ये 3/7 पार्ट है। अब इस फैक्ट को हम काम में लेंगे, हम लोग M1 और M2 को ढूंढेंगे, और एक बार जब हमारे पास में M1 और M2 आ जाएंगे तो आप पुराने तरीकों से इन कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हो। सो चलें ढूंढना स्टार्ट करें। ओके, अब आपको ऊपर डायग्राम से ये तो चीज साफ दिखाई दे गई होगी कि AP प्लस PB ये दोनों मिलके लाइन सेगमेंट AB को फॉर्म कर रहे हैं। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी बात जो इसने हमको दी है दैट इज AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB, 3/7 ऑफ AB, और ये हमको गिवन है। इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब आप समझ गए होंगे इक्वेशन का क्या करते हैं हम, या तो एक दूसरे में पुट करते हैं या फिर कोई कॉमन पार्ट को कैंसिल करते हैं। यहां के AP को उठा के फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट वाले AP को उठा के, यहां के AP को उठा के मैंने फर्स्ट में पुट करा। सो ये बन गया दैट AP इज 3/7 AB था, प्लस PB इज इक्वल्स टू AB। तो यहां से मुझे PB की वैल्यू क्या मिल जाएगी, AB माइनस 3/7 ऑफ AB, दैट विल गिव अस PB इज इक्वल्स टू, दोनों में से देखिए AB कॉमन है, यहां से 1 बचा, यहां से माइनस का 3/7, छोटा सा एलसीएम लेना है। PB इज इक्वल्स टू AB, एलसीएम लिया मैंने, नीचे डिनोमिनेटर में 7 आ गया, यहां पे 7 माइनस 3, सो PB will be 4/7 times of AB। अभी हमारे पास में PB आ गया, और ऑलरेडी हमारे पास में AP पड़ा था। अब ये रेशो AP बाय PB का रेशो ही कहलाएगा M1 रेशो M2। देखिए M1 क्या है, A से लेके P तक, और M2 क्या है, P से लेके B तक। सो इफ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज M1 रेशो M2, आपको क्या करना है, AP अपॉन PB करना है। सो AP की वैल्यू, AP की वैल्यू हमारे पास में है 3/7 टाइम्स ऑफ AB, 3/7 टाइम्स ऑफ AB, एंड PB की वैल्यू है 4/7 टाइम्स ऑफ AB। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो जो चीजें कॉमन दिख रही हैं उनको हटा दो। AB से AB कैंसिल हो गया, यहां का 7 यहां के 7 से कैंसिल हो गया, तो हमारा M1 रेशो M2 क्या बच गया, 3/4। और अब आपके पास में M1 रेशो M2 आ गया। इसके आगे काम आप खुद करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने हैं। दैट्स इट। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। बाय बाय।